डीबीएमएस का सेकंड असाइनमेंट है, बल्कि असाइनमेंट 1 का ही पार्ट बी है ये। ठीक है, तो इसमें करना ये है सिंपल, हमें 5 टेबल्स बनाने। एक डेटाबेस बनानी है पहले तो, और उस डेटाबेस में 5 टेबल्स बनाने। जो ब्रांड आप सेलेक्ट करो, जैसे डेट और टेप बनाना, सतरंगी है, खाटी है, ऐसे 5 ब्रांड्स लेने। और उनका जो हमने डेटा एक्सट्रैक्ट किया था पार्ट ए में स्क्रैपर से, तो वो डेटा हमें यूज़ करना है। अच्छा, हर ब्रांड का टेबल बनेगा, टेबल एक ही बनेगा, और उसका सेम स्ट्रक्चर फॉलो होगा सारे ब्रांड्स के लिए। रॉस कैन वेरी, मतलब जो डेटा है अंदर वो हर टेबल के लिए चेंज होगा, मतलब हर ब्रांड का डेटा चेंज होगा। जाहिर सी बात है, उसके प्राइसेस और प्रोडक्ट्स चेंज होंगे। और उसके बाद फिर हर टेबल का एक फॉर्म बनेगा। अच्छा, फॉर्म भी एक ही बनेगा, जो कि सेम हर टेबल के लिए यूज़ हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर, फॉर्मेट और बाकी चीज़ें सेम है। इमेज चेंज कर सकते हैं हर ब्रांड के लिए। और फिर उसमें बटन्स यूज़ करने हैं, बटन में भी इमेज लगा सकते हैं ताकि हम यूज़र से इनपुट ले सकें। प्रॉपर थीम, फॉर्मेटिंग और अलाइनमेंट जो है वो बटन्स और फॉर्म्स में ऐड करनी है। तो इसका देख लेते हैं हम किस तरह से होनी सारी चीज़ें ना। एक्सेस खोल के एक ब्लैंक डेटाबेस यूज़ कर लो, स्टार्ट कर लो। देन डेटाबेस का जो भी नाम देना आपने वो दे सकते हो। जैसे हमारी है शर्ट्स की, इसको कहाँ सेव करना है, देन क्रिएट सिंपल। अच्छा, ये इस तरह का टेबल बन जाएगा। अब सर ने पहले कहा था कि फॉरेन की जो है वो रिमूव कर लेना, यहाँ तो खैर आ नहीं गई। अच्छा, ये हम आ गए हाँ डिज़ाइन व्यू में। सिंपल कहाँ से आया, इस पर राइट क्लिक किया और ये डिज़ाइन व्यू में आ गए यहाँ से। अब यहाँ से इसकी पहले प्राइमरी की रिमूव कर लेना। देन हमें जो जो फील्ड्स चाहिए, फील्ड्स मतलब कॉलम्स, अब जैसे कि इसमें है, ये है, जैसे कि मेरा पहला कॉलम है यूआरएल का, दूसरा है इमेज यूआरएल का, तीसरा है टाइटल, देन प्राइस है, साइज एंड देन कलर है। तो यहाँ से मैं इमेज वाला हटा भी सकता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। लेकिन प्रोडक्ट का यूआरएल, प्रोडक्ट का टाइटल, उसका प्राइस, साइज़ और कलर, ये 5 तो मुझे चाहिए। तो मैं पाँचों कॉलम फटाफट से यहाँ पे एक-एक करके ऐड कर लेता हूँ। आईडी की ज़रूरत नहीं है, आईडी डालते हैं। अच्छा, अब जब भी हम कॉलम कोई सिलेक्ट कर रहे हैं ना, या फील्ड सिलेक्ट कर रहे हैं, इसको फील्ड बोलते हैं डेटाबेस की ज़बान में, तो उसकी डेटा टाइप होती है एक। अब यूआरएल की डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, हाइपरलिंक होनी चाहिए। सिंपल यहाँ से हाइपरलिंक सेलेक्ट कर देंगे। देन उसके बाद देखो प्रोडक्ट टाइटल, इसकी डेटा टाइप क्या होगी, इसकी डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट रख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टेक्स्ट अच्छा लॉन्ग टेक्स्ट रख लो, क्योंकि टाइटल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। देन प्राइस है, साइजेस हैं और कलर है। प्राइस, साइज और कलर। ठीक है, प्राइस की साइज़ हमारे पास नंबर होगी, हाँ हम नंबर करेंगे इसको। ठीक हो गया। अच्छा, और साइजेस में हम लगाएंगे यहाँ पे लुकअप विज़ार्ड लगा सकते हैं ताकि ड्रॉप डाउन आ जाए। यहाँ पे इसको जाएंगे कि भाई वैल्यूज़ हम टाइप करेंगे, देन नंबर ऑफ़ कॉलम्स, और कॉलम में जाके हम साइज़ डाल देंगे। जैसे साइज़ है मेरे पास एक्स्ट्रा स्मॉल है, देन स्मॉल है, देन मीडियम है, देन लार्ज है, और एक्स्ट्रा लार्ज है, और डबल एक्स है। ये मैंने साइज़ डाल दिए। अच्छा, मल्टीपल वैल्यूज़, और ये आ गया। तो जब हम ये देखेंगे तो ये हमारे पास सही आएंगे साइज़। साइज़ के बाद जो है वो है कलर। ठीक है, कलर भी डाल दो। कलर पे भी सेम कर सकते हैं, या फिर हम शॉर्ट टेक्स्ट का यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। सिंपल शॉर्ट टेक्स्ट ले लो, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कलर लंबा नहीं होगा, ज़्यादा 2 वर्ड्स का होगा, तो उसमें शॉर्ट टेक्स्ट ले सकते हैं। इसका हमने लुकअप विज़िट किया था, वो यहीं पे आया। जब ये चीज़ हो जाए, देन हम इसको सेव करके ओपन करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये आ गया, प्राइस हमारे पास वैसे आ रहा है, और साइज़ के यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, अब एक एंट्री यहाँ पे डाल के देख लेते हैं कि एंट्री हो भी रही है नहीं हो रही। मेरे ख्याल से डायरेक्ट जाए तो आ जाएगा, नहीं आएगा, एक एक करके डाल। ठीक है, प्रोडक्ट का यूआरएल डाला। ठीक है, उसके बाद हमने इसका टाइटल डाला है। उसके बाद प्राइस है, प्राइस से अगर पी के आर हटा दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
सिर्फ नंबर लिख देते हैं। बाकी इसके साइज़ सेलेक्ट कर लेते हैं, एम एल और एक्सएल है, और कलर है टील। ये एक एंट्री हो गई है यहाँ। अच्छा, तो ये यहाँ तक हमारा डेटा आ गया। अब जो भी ब्रांड के हैं ना नाम, जैसे मैंने यहाँ फॉर चेंज का निकाला था, तो मैं सिंपल वो ब्रांड नेम अपने टेबल को दे दूँगा ताकि मुझे याद रहे कि मैंने किस ब्रांड का बनाया। अब यहाँ पे एक एडिशन और कर देते हैं हम लोग, फील्ड बना देते हैं एक प्रोडक्ट आईडी के नाम से। यहाँ पे एसक्यू भी हो सकता है, अगर किसी ने एसक्यू स्क्रिप्ट करवाए प्रोडक्ट्स के तो वो एसक्यू डाल सकता है, लेकिन हमने इसकी एसक्यू स्क्रिप्ट नहीं करवाया तो हम प्रोडक्ट आईडी डाल देते हैं। आईडीज़ क्या हो सकती है, 1 से लेके कोई भी नंबर असाइन हो जाएगा, यूनिक नंबर होगा ये, जिससे हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वैसे तो यूआरएल है ऑलरेडी, यूआरएल को भी हम यूनिक आइडेंटिफाई बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा है, इसको टाइप करते हुए वो हो जाएगा, गलतियाँ भी होती है। इसमें सिंपल एक आईडी होती है प्रोडक्ट आईडी, तो ये यूज़ करिए। ये हमारी प्राइमरी की भी बनेगी, आगे जाके शायद सर बताएंगे इसका। अच्छा, तो ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, सिंपल। अब सेम स्ट्रक्चर को ना हम 5 टेबल्स के लिए यूज़ करेंगे, यानी 5 ब्रांड्स जो हमारे उनके लिए यूज़ करेंगे। सिंपल यहाँ से कॉपी करा इसको और यहीं राइट क्लिक करके पेस्ट करेगा। अब यहाँ पर ऑप्शन आएगी स्ट्रक्चर एंड डेटा या फिर स्ट्रक्चर ओनली, तो मैं स्ट्रक्चर ओनली कर देता हूँ। और जो मेरा दूसरा ब्रांड है उसका नाम है डायनर्स, तो मैं उसको लेके यहाँ उसका नाम दे देता हूँ, देन ओके। अब मेरे पास यहाँ सेम स्ट्रक्चर के साथ डायनर्स आ गया, ठीक है। इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, वो डेटा नहीं है, डेटा भी ऐड करवा लेना। तो इसी तरह सेम हम 5 टेबल्स बना लेंगे और फिर हर टेबल का एक-एक फॉर्म बनाना है। तो पहले एक का फॉर्म बना लेते हैं और देन फिर आप लोग 5-5 एक फॉर्म बना लिया तो 5-6 कितने बना लो। तो इसको यूज़ कर लेते हैं फिर चीज़ को, इसका डेटा है, ठीक है। तो फॉर्म विज़ार्ड पे क्लिक करना है, सिंपल। जो जिस टेबल का फॉर्म चाहिए ना, उस टेबल को सिलेक्ट करके खोल के यहाँ पे फॉर्म विज़ार्ड पे जाना है, क्रिएट पे जाके। ये क्रिएट पे जाओगे देन फॉर्म विज़ार्ड पे जाना है। यहाँ से देखो प्रोडक्ट आईडी यूआरएल सारे हमारे पास वो आ रहे हैं, और यहाँ पे टेबल का ऑप्शन आ रहा है कि कौन सा टेबल आपको चाहिए। टेबल सेलेक्ट कर लेना कौन सा चाहिए, देन सारे वो आ रहे होंगे। इससे एक जाएगा, इससे सारे चले जाएंगे, देन इससे रिमूव होगा, ठीक है। अब इसमें प्रोडक्ट आईडी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट आईडी जो है वो यूनिक आइडेंटिफायर है, जो कि कस्टमर हमें नहीं देगा, वो हम असाइन करेंगे खुद प्रोडक्ट को, ठीक है। ये ध्यान में रखना। देन सिंपल जो जो वैल्यूज़ हैं सारी ये कस्टमर्स दे सकता है, सॉरी हम ही देंगे, लेकिन कस्टमर के पास से भी आ सकते हैं। साइजेस वैल्यू कहाँ से आ गया ये, साइजेस वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ से देखो जो भी क्या कहते हैं स्ट्रक्चर जो तुम्हें चाहिए वो सिलेक्ट कर लेना, देन नेक्स्ट करना, ओपन द फॉर्म एंड देन फिनिश। अब ये फॉर्म आ गया है पूरा। ये साइज वैल्यू का बार पता नहीं कहाँ से आया, मैं इसको चेक कर लेता हूँ, एक रुको, ठीक है। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया, प्रोडक्ट आईडी को हटा दिया क्योंकि ये यूनिक आइडेंटिफायर है, ये हमें कस्टमर नहीं देगा, ये हम कस्टमर से इनपुट नहीं लेंगे, ये हम खुद देंगे इनपुट, या खुद असाइन करेंगे उस प्रोडक्ट को जो भी कस्टमर इनपुट देगा। देन नेक्स्ट करना है, यहाँ से कोई भी स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लेना जो तुम्हें समझ में आ रहा है, कॉलमनार सही रहता है तो वो रख लो, देन ओपन दी फॉर्म एंड देन नेक्स्ट कर देना। तो ये एक सिंपल सा फॉर्म बन के रेडी हो गया, जिस पे हम या कस्टमर सॉरी इनपुट दे सकता है। ये जो है वो फ्रंट एंड है, जबकि ये जो टेबल है हमारा यहाँ पे ये बैक एंड है। यहाँ पे जो भी इनपुट्स आएंगे वो सारे यहाँ बैक एंड में आके सेव होंगे एज अ डेटा। इसको टेस्ट भी कर लेते हैं, न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड पे जाते हैं और यहाँ से मैं यूआरएल दे देता हूँ एक, जैसे कि मेरे पास ये है फ्यूरो जीन्स का ही एक यूआरएल दे दिया मैंने इसको। देन टाइटल, अच्छा देखो टाइटल यहाँ पे बहुत बड़ा आ रहा है, इसकी अलाइनमेंट अभी सेट करते हैं, वो भी चीज़ देखने को मिल जाएगी। देन हमारे पास जो प्राइस है और देन साइजेस हैं यहाँ पे एमएल और एक्सएल और कलर सेम है, तो एमएल और एक्सएल साइज सेलेक्ट कर लिया, ये डेटा आ गया। अब सिंपल यहाँ से नेक्स्ट पे जाएंगे ना तो पुराना डेटा सेव हो जाएगा। और हम टेबल भी देखते हैं, अगर यहाँ से इसको सेव करते हैं, ये टेबल पे अपडेट क्यों नहीं हो रहा, अल्लाह जाने, होना तो चाहिए, देखते हैं।
अच्छा देखो आ गया। और प्रोडक्ट आईडी खुद किस तरह से साइन होती है सर ने तो बताया ही नहीं है अभी, और मैंने भी नहीं देखा फिलहाल के लिए। तो पीछे से खुद ही असाइन कर देते हैं, वरना इसमें एक ऑप्शन होना चाहिए, होगा, जैसे प्रोडक्ट आईडी खुद ब खुद असाइन होती रहेगी। ठीक है। खैर अभी सर ने बोला भी नहीं तो रिक्वायरमेंट भी नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, फॉर्म पे आ जाते हैं। फॉर्म का ये है, फॉर्म सिंपल रेडी हो गया। अब इस फॉर्म को ना हमें क्या करना है, अलाइनमेंट सेट करनी है और उसमें बटन ऐड करना है। अब यहाँ से फॉर्म पे जाके फॉर्म के जाएंगे डिज़ाइन व्यू पे, ये जो है। हाँ, अब यहाँ से हम फॉर्म को एडिट कर सकते हैं पूरा, इसकी जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं, फिर जो इनपुट वाली फील्ड्स हैं, और देन नीचे जो हमारे पास स्पेस बचती है। अब ये हमारे पास ऊपर डिज़ाइन में सारे टैब्स हैं, टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल है, देन बटन है, टैब कंट्रोल। तो सिंपल बटन को उठाना, बटन पे क्लिक करना सॉरी, और कहीं भी जाके ये इस तरह से बना लेना, सॉरी, ये आ जाएगा बटन। ठीक है। अब अगर किसी का इस तरह से बॉक्स नहीं खुल रहा कमांड वाला, तो वो यहाँ पे जाए ड्रॉप डाउन में ना, ये मोड जो है, और यहाँ पे इसको इनेबल कर देना। ये देखो डिसेबल हुआ हुआ था, अब ये इनेबल हो गया, ये हाईलाइट होगा तो यहाँ से इनेबल हो जाएगा। सिंपल दोबारा बटन डिलीट करोगे, बटन पे जाओगे और इसको ऐड करोगे, ये कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास सारे ऑप्शन हैं जो कि एक बटन कर सकता है, जैसे रिकॉर्ड नेविगेशन है, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड रिकॉर्ड, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, इन सब को हम एक्सप्लोर कर लेंगे। और जो हमारी नीड होगी, जो हमें बटन डालना है वो हम बटन डाल सकते हैं, जैसे कि रिकॉर्ड ऑपरेशन है, ऐड न्यू रिकॉर्ड, या फिर सेव रिकॉर्ड। तो ये बटन तो हमें डालना है सेव रिकॉर्ड का और ऐड न्यू रिकॉर्ड का। ठीक है। प्रिंट का भी डाल सकते हैं, देन फॉर्म ऑपरेशंस में से नहीं डालो, और फाइंड रिकॉर्ड डाल सकते हैं, ये भी है, तो पहला फाइंड रिकॉर्ड डाल देते हैं। ठीक है। अब जो टेक्स्ट है या पिक्चर है, ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज़ हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि फॉर्म के ऊपर ना, जैसे यहाँ भी कमांड 1 2 लिखा रहा है, इसकी जगह देखो पिक्चर लिखी वाली, तो ये पिक्चर है। देन ब्राउज करके हम अपनी कस्टम पिक्चर भी डाल सकते हैं, तो मर्ज़ी है। वैसे कस्टम पिक्चर डाल दो ज़्यादा अच्छा है, सर ने बोला था। ठीक है, इस फॉर्म का एक नाम दे देंगे, क्या है, फाइन रिकॉर्ड, देन फिनिश। तो ये देखो उसके ऊपर पिक्चर आ गई और ये बटन आ गया। अब इस बटन को टेस्ट भी कर लेते हैं, डिज़ाइन व्यू एग्जिट करते हैं, फॉर्म व्यू पे जाते हैं, तो यहाँ पे देखो क्लिक करूँगा तो फाइंड व्हाट करके आ गया कि आपने क्या फाइंड करना है। लॉगिन करूँगा करंट डॉक्यूमेंट एंड इसमें होल्ड फील्ड। ठीक है, तो मैंने कलर डाले थे, कलर मुझे याद है, तो फाइंड नेक्स्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे आ गया रिकॉर्ड में, ये हाईलाइट हुआ कि हमें वो मिल गया। देन नेक्स्ट दूसरे रिकॉर्ड में टी कलर आ गया। तो ये इस तरह से ये फाइंड का बटन वर्क कर रहा है। देन अगेन डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे, दूसरा बटन ऐड करते हैं, यहाँ पे बटन करोगे, ऐड करोगे, दूसरा ऑपरेशन हम कर देते हैं ऐड न्यू रिकॉर्ड का। ठीक है, इस पे भी एक हम पिक्चर लगा देते हैं और इसका नाम दे देते हैं ऐड न्यू रिकॉर्ड। ये एक और बटन आ गया। अब इसी तरह एक और बटन ऐड करना है हमें रिकॉर्ड सेव करने का, रिकॉर्ड ऑपरेशन में सेव, नेक्स्ट, सेव रिकॉर्ड का वो आइकन, और देन इसको नाम दे दो अपनी आसानी के लिए, जो कि है सेव रिकॉर्ड। अब ये तीनों बटन हमारे पास आ गए हैं, और भी बटन ऐड कर सकते हो, जितने अच्छा बनाना चाहो अपने असाइनमेंट को बनाओ। तो ये बटन सेट हुए हैं, इनको सिलेक्ट करके पोजीशन, साइज, ये साइज आ गया ना, ये रहा। ये लेआउट में जाना, बटन्स को या जो भी चीज़ शो करनी है उसको लेआउट में जाना, देन टेबुलर या फिर स्टैट, जिस तरह से चाहिए उस तरह से इसको कर लेना। ठीक है, टेबुलर में ज़्यादा सही लग रहा है तो वो कर लेते हैं। देन ये सारी फील्ड्स हैं, इन फील्ड्स को भी सिलेक्ट करके लेआउट में जाके हम टेबुलर कर सकते हैं। टेबुलर तो चीज़ सी हो गई, इसको स्टैट करते हैं। हाँ, अब ये थोड़ी बेहतर हो गई। और उसके अलावा बाकी इनका वो है, क्या कहते हैं, विड्थ है, हाइट है, साइज़ है, कलर है, फ़ॉन्ट है। तो ये सारी चीज़ें सर ने कहा था प्रॉपर सेट करनी है। तो यहाँ पे देखो ये फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन है, ये कलर्स का ऑप्शन है, देन ये थीम्स हैं इसकी, फॉर्म की मुख्तलिफ थीम्स देखो यहाँ चेंज हो रहे हैं बटन्स के कलर भी।
तो जो थीम समझ में आ रही है वो थीम रख लो, और फ़ॉन्ट जो अच्छा लग रहा है, फ़ॉन्ट ऐसा रखो कि रीडेबल हो। जैसे कि इसका साइज़ हमें बढ़ाना है, तो यहाँ पे देखो फ़ॉन्ट साइज़ ये रहा 11, तो हम इसको बढ़ा देते हैं 14 पे। ठीक है। कलर भी आ रहा होगा यहीं कहीं, 4 कलर। बैक कलर, फ़ॉन्ट साइज़, इसी में से कहीं होगा कलर एक ना, रुको देख लेते हैं चलो। अच्छा, ये थीम के हिसाब से आ रहा है कलर यहाँ पे ना, कस्टम नहीं है, तो टेक्स्ट डार्क कर लो। अम्म, यार देना चाहिए इन्हें, खैर ये देख लेना, अगर मिल जाए कलर तो कलर सही है, वरना तो मेरे ख्याल से रिडेबल है कलर। ठीक है, इसको थोड़ा और सही कर लेना, ये आ गया। और ये टाइटल, टाइटल भी कर लेना, डेटा या फिर फॉर्म फॉर फ्योर जीन्स, ये ब्रांड का नाम। इसको यहाँ से पकड़ के वो कर लो, इसकी भी साइड सी बात है, हम वो करेंगे चेंज। ये टाइटल है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ सबसे ज़्यादा होगा ताकि विजिबल हो, ज़्यादा हो गया, तो 36 कर देते हैं। और इसका भी कलर डाल देना डार्क में। ठीक है, अब इसको व्यू करते हैं, फॉर्म को सेव कर लो और फॉर्म व्यू पे आ जाओ। ठीक है, तो पहले से बहुत बेहतर दिख रहा है फॉर्म अपना। ये प्रोडक्ट टाइटल थोड़ा बहुत चौड़ा हो रहा है, इसको भी सेट कर लेते हैं, तो डिज़ाइन व्यू में दोबारा जाएंगे, प्रोडक्ट टाइटल इसको यहाँ से सिंपल पकड़ के ये आ रही है। अच्छा, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं सिर्फ, क्योंकि लॉन्ग टेक्स्ट है। सही है, तो ये चेंज नहीं हो रहा, बाकी इसको चेक कर लेते हैं, ये चेंज हो रहा है। कलर को भी हम इसके साइज़ का करते हैं ताकि सही लगे। बटन्स को उठा के सेट कर लेते हैं थोड़ा सेंटर में। या फिर एक एक बटन को अलग अलग करके वो कर लो। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है इसमें, और कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी फंक्शंस पता लग जाए फिर तो आसान है ये बहुत। चलो खैर, समझ में आ गया ना भाई, हो जाएगी चीज़। अच्छा, फॉर्म को देख लेना, उसको सेव करके फॉर्म व्यू पे आ जाना, यहीं से फॉर्म व्यू पे आ जाना। तो ये फॉर्म है। अब एक और चीज़, अच्छा हाँ, ये ना लेआउट जो है, यहाँ पे जो ये आ रहा है, बार आ रहा है, सॉरी, इस बार को भी हमें रिमूव करना है। तो यहाँ पे जाएंगे दोबारा डिज़ाइन व्यू में, और देन यहाँ पे आ रहा होगा ऑप्शन एक, प्रॉपर्टी शीट का, ये नहीं सॉरी, प्रॉपर्टी शीट के अलावा एक ऑप्शन है यहाँ पे। हम्म, अच्छा, तो ये है यानी फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें अगर इमेज ऐड करनी है तो सिंपल हम इसमें यहाँ से इमेज ऐड कर सकते हैं, क्रिएट डिज़ाइन, ये रहा, इंसर्ट इमेज से आके इमेज ऐड कर सकते हैं इसमें अगर करनी है तो। वैसे करनी चाहिए क्योंकि सर ने कहा था। तो यहाँ पर हम एक इमेज ऐड कर देते हैं, इंसर्ट इमेज करके, ये इस तरह से, ये समझ लो वो है ब्रांड का, क्या कहते हैं, लोगो है। तो लोगो इसको थोड़ा सा पहले कर देते हैं, ये इस तरह से लगा देंगे इमेज। और बटन्स पे भी कर सकते हैं, बटन्स का सर ने कहा था कि बटन्स पे भी कर लो। सिंपल बस इमेज ऐड करनी है, देन यहाँ से इसको सेव करना,
क्लोज करना और ये हमारा फॉर्म रेडी है। ठीक है, इस फॉर्म का देख लेते हैं एक बार और। जैसे यहाँ पे ये है सर्च रिकॉर्ड बटन काम कर रहे थे, ऐड न्यू रिकॉर्ड ये भी है, यूआरएल डाल देंगे, देन प्रोडक्ट का टाइटल, ये डमी रेट है तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, देन प्राइस है, साइज सेलेक्ट कर लो और देन कलर, और देन इसको सेव कर देना। देन न्यू रिकॉर्ड पे जाओगे तो यहाँ पे फिर जीन्स पे इसको क्लोज करके दोबारा खोलो तो यहाँ पे देखो डेटा रिकॉर्ड ऐड हो रहा है, मतलब फॉर्म वर्क कर रहा है। तो बस असाइनमेंट तो यही है। अब बाकी इंपोर्ट का देख लो तो एक्सटर्नल डेटा पे जाओगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है मुख्तलिफ, तो हम डायरेक्ट एक्सेल की फाइल से भी कर सकते हैं। देखो इम्पोर्ट द सोर्स डेटा इनटू न्यू टेबल इन द करंट डेटाबेस, तो हम यहाँ से ब्राउज कर लेते हैं कोई एक्सेल की फाइल अगर पड़ी हो तो। हाँ, एक्सेल की फाइल ही कोई नहीं है माशाल्लाह से। चलो तो खैर यहाँ से एक्सेल की फ़ाइल से भी कर सकते हैं, देन एक्सेस का खुद का भी है और दूसरी टेक्स्ट फाइल है या फिर पीडीएफ है, एक्सपीएस है, तो किसी से भी डेटा वो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये डेटा इंपोर्ट का भी हो जाएगा आराम से। तो असाइनमेंट का यही था बस, ख़त्म।